हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंचल है और मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। आज की कहानी का नाम है अधूरे पल। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मैं स्टेशन पर रश्मि का इंतज़ार कर रहा था। तभी रश्मि ने आवाज़ लगाई, रवि रवि मैं आ गई हूँ। मैं बाहें फैलाए उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आई, रवि उठो, ऑफिस नहीं जाना क्या? ये आवाज़ मेरी सुधा वाइफ की थी। मैं जल्दी से उठकर ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल लिया। रास्ते भर मैं यह सोच रहा था कि अगर मेरी वाइफ सुधा को पता चल गया तो क्या कहेगी वो, और मैं उससे प्यार नहीं करता ये कैसे बताऊंगा उससे मैं, जो मुझे 2 साल से नहीं मिली थी, रश्मि जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसका इंतज़ार स्टेशन पर रात भर करता रहा था, लेकिन वो नहीं आई थी। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि आज शाम फैमिली पार्टी है जिसमें कुछ नए मेंबर ज्वाइन हो रहे हैं। मैं और सुधा शाम को पार्टी पहुंचे। पार्टी शुरू हो चुकी थी तभी बॉस ने अनाउंसमेंट की कि आज के सभी नए मेंबर का स्वागत है। हम सब तालियां बजा रहे थे। तभी मैंने देखा कि स्टेज पर ब्लैक साड़ी पहने सुधा खड़ी थी, जो न्यू मेंबर में ज्वाइन हुई थी। मैं उसको देखता रहा, वो अभी भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी बॉस बोले, इनसे मिलो, ये हैं मिसेस सुधा चतुर्वेदी। मैं अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पाया। क्या चतुर्वेदी? अरे वो तो सिन्हा थी। मैंने ध्यान से उसको देखा तो ये सिंदूर और मंगलसूत्र, मैं अंदर से हिल गया। ये क्या? वो बोली, हेलो रवि, कैसे हो? मुझे वो पल याद आ रहा था, कैसे मैं रात भर स्टेशन पर इंतज़ार करता रहा था और मेरी आंखें हर दूर से आने वाले पर उम्मीद से देख रही थीं कि अभी वो आ जाएगी। बॉस मुझे हिलाते हुए बोले, हेलो बोलो रवि। मैं बोला, हेलो, कैसी हो रश्मि? ये सब दूर से मेरी पत्नी सुधा देख रही थी। पूरे पार्टी में मैं रश्मि को ही देखता रहा और उससे बात करने का समय इंतज़ार करता रहा। तभी एक गेम स्टार्ट हुआ, ट्रूथ एंड डेयर का। कोई सच बोल रहा था और कोई चैलेंज ले रहा था। मेरा नंबर कब आएगा, बस मैं इसी इंतज़ार में था। मैं कब रश्मि से सवाल करूँगा। तभी बॉटल रश्मि की तरफ मुड़ी। सब सोच रहे थे क्या पूछें क्या पूछें। तभी मैं बोला, तुम्हें शादी से पहले किसी से प्यार हुआ था? पूरी महफिल शांत हो गई। सब उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। मैं भी सोच रहा था कि बस एक बार हाँ कह दो। मैं सबको बताऊंगा कि कैसे कॉलेज में हम पूरे दिन एक दूसरे के साथ रहते थे। मैं किसी और से बात करूं तो तुम नाराज़ हो जाती थी। पूरा कॉलेज हमें कपल कपल कहकर चिढ़ाता था। तभी वो बोली, नहीं, मुझे शादी से पहले किसी से प्यार नहीं हुआ। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। मैं उठकर चला गया वहाँ से। जब वापस आया तो रश्मि सुधा से कुछ बातें कर रही थी। मैं डर गया, कहीं सब कुछ बता तो नहीं दिया। मैं धीरे धीरे पास आया तो सब ठीक था। दोनों हंस रही थीं। सुधा बोली, आप दोनों बातें करो, मेरे फ्रेंड्स मुझे बुला रहे हैं, मैं आती हूँ। मैं इसी पल का 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। मैं झट से बोला, तुम उस दिन क्यों नहीं आई? जब इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। रश्मि बोली, प्लीज़ मुझे जानना है कि मैंने ऐसा क्या गलती किया था जो तुम नहीं आई। वो बोली, तुम्हें अपनी बात खुद याद करनी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं प्यार करती हूँ। और हाँ, जब लास्ट दिन हम मिले थे तो तुमने क्या कहा था, याद है ना? तुमने रोज़ दिया और बोला, अगर प्यार करती हो तो स्टेशन पर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मुझे पता था कि तुम गलती कर रहे हो और ये बचपना था, शायद तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। बाय रवि। और वो चली गई। पार्टी से घर जाते वक्त सुधा बोली, क्या तुम रश्मि को पहले से जानते थे? मैंने
एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ वो मेरी कॉलेज की दोस्त है, एक्चुअली मैं उससे प्यार करता था। सुधा बोली, हाँ मुझे पता है पहले से ही सब कुछ। मैंने तुम्हारा खत पढ़ा था जो तुमने रश्मि के लिए लिखा था पर कभी पोस्ट नहीं किया। मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तभी रश्मि का मैसेज आया। सुधा बहुत अच्छी है और तुम्हें से बहुत प्यार करती है, उसे कभी खोना नहीं। मैंने हंस दिया, ये क्योंकि ये मैसेज सुधा ही पढ़ रही थी मेरे फ़ोन से। कुछ लाइनें हैं इस तरह कि तेरी सीरत साफ शीशे की तरह, मेरे दामन में दाग हजारों हैं। तू नायाब किसी पत्थर की तरह, मेरा उठना बैठना बाजारों में। तेरी मौजूदगी का एहसास कर भी लूँ जब तू रहेगी तो ये सब भी बताऊंगा कि तेरी खुशियों के लिए मेरा जहां भी खाली है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।